घर जाने की खुशी और घर से आने का गम, यह तो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मुझे जाना है अपने गांव, जिसके लिए मैं सुबह नहा धो के हुई तैयार और बस स्टैंड जाने के लिए मुझे बुक करना पड़ा रैपिडो। क्योंकि आजकल हम लोग के शहर में चल रहा है कुंभ मेला, जिसकी वजह से हम लोग को बस पकड़ने के लिए भाई कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर लगेज रहा बहुत ज़्यादा तो और भी ज़्यादा। तो रैपिडो वाले भैया को मैं बताई ओटीपी और इनके साथ निकल पड़ी अपने बस स्टैंड के लिए। क्योंकि अब बस पकड़ना है भाई, तो हम लोग को सिविल लाइन से नहीं मिलेगी जब तक ये कुंभ चलता है। तो हम लोग को अगर आजमगढ़ जाना है आपको, तो आपको झूसी से बस पकड़ना पड़ेगा, जिसके लिए गंगा जी का पुल पार करना पड़ता है। लखनऊ जाना है तो आपको फाफा मऊ जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बस मिलेंगी। तो यही है भाई इलाहाबाद वाले स्टूडेंट का स्ट्रगल। उनको हर बार ये कुंभ मेला में ये स्ट्रगल करना ही पड़ता है, चाहे सामान कम हो चाहे ज़्यादा हो, क्योंकि सिविल लाइंस पे बस वैसे भी नहीं लगती हैं। तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ अपने घर। घर आ गए हैं हम लोग, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। आशीर्वाद ले रही है मुझसे। आराम किए थोड़ा, फिर शाम को निकल पड़े हम लोग अपने खेत। बाकी खेत तो हम लोग का दूर है, लेकिन ये वाला खेत पास में है, उधर हम लोग का घर भी है। तो हम लोग चल चल इसी बहाने सबसे मिल भी लेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे ही ऐसी मजाक कर रहे थे, सुनाएंगे बाद में आप लोग को। ये है खेत। मटर तो वैसे हम लोग देखे ही हैं, लेकिन ये जो खेत वाला है ना, ये मुझे लग रहा है मैं पहली बार देख रही हूँ। क्योंकि हम लोग क्या ये मटर वटर नहीं बोया जाता है। तो भाई देख के तो लालच आ गई, हरा हरा एकदम देख रहे हैं। गार्डनिंग है मेरे घर की। फूल वूल देख के तो बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैं डर गई जाते ही, क्योंकि दिखा एक ऐसा ना, मुझे लगा कोई है वहाँ पे। ये देखिए, आप लोग मत डरिएगा भाई, ये मुझे बाद में पता चला कि ये चिड़िया के लिए लगाया जाता है। चिड़िया आती हैं बहुत ज़्यादा। अगले दिन मुझे जाना था अपने दोस्त से मिलने। सुबह हम लोग उठे, तैयार नाश्ता पानी किए, तैयार हुए, फिर ये रील्स हम लोग बनाने लगे। मैं पहुँच गई अपने दोस्त के घर। इसका फुल व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी भाई। सेवा, अब इतना सेवा की है तो भाई थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। ये है मेरी छोटी वाली बहन, जिसको हम लोग स्कूल से उठाए थे। इसका फुल ब्लॉग, दोनों ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी मैं। पार्टी किए, उसके बाद चले आए घर। शाम हो गई थी, व्यू बहुत अच्छा था। अब मुझे अगले दिन जाना है इलाहाबाद के लिए। सुबह हो गई है, अब सुबह ही मैं निकल जाती हूँ इलाहाबाद के लिए, क्योंकि 6-7 घंटा लग जाता है और हम लोग को डायरेक्ट बस नहीं मिलती। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है मोहम्मदपुर, और गाँव से हम लोग को ऑटो मिलता है। तो मैं ऑटो पकड़ ली और चल दी मोहम्मदपुर के लिए। ये ऑटो वाले भैया सोचते हैं ना कि थोड़ी सी भी जगह खाली न जाए, एक सवारी भरने के लिए 1 घंटा लगा दिए पूरा। अब ये आधे घंटे का सफ़र मेरा 2 घंटे में पूरा किए। अब आप लोग सोच सकते हैं 6 घंटा उधर लगता है, तो मुझे यहाँ 2 घंटा लग गया, 8 घंटा ऐसे ही चला गया। फाइनली पहुँच गई मोहम्मदपुर। वहाँ मैं करने लगी बस का इंतज़ार। यही होता है स्टूडेंट की लाइफ भाई, थोड़ा बहुत काम के लिए घर 1-2 दिन के लिए जाओ, इतना स्ट्रगल सब। फाइनली मेरी बस आ गई। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद। जनरत तो इस रूट पे आप वैसे भी उम्मीद कम ही कर लीजिए कि मिल जाएगी आपको। जो खड़े रहते भाई वो दुख समझते हैं, जो बैठे रहते वो अपने आप को राजा ही समझते हैं। जैसे आप इन भैया को देख सकते हैं, कितनी खुशी होती होगी ना इन लोग को कि हाँ हम बैठे हैं। फिर मैं ली टिकट और चल पड़ी। अभी कुछ ही दूर गए थे, तब तक एक बच्चा जो सामने खड़ा था वो रोने लगा हुआ है। उसको कब से वॉशरूम जाना था। फाइनली एक जगह रुकी और इसकी स्माइल देख ही सकते हैं आप लोग, कितना खुश था। फिर भैया गाना बजाने लगे। डस्टबिन में अगर ऐसे गाना ना बजे तो फिर क्या है, इसको सुबह सुबह सब उभर के बाहर आ जाए। भाई ये सब गाना ऑटो वाले चलाते समझ में आता है, कोई बात नहीं। लग रहा है भैया भी दुखी ही थे। फिर रुकी एक ढाबे पे। मैं कब से सोच रही थी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर कहीं चलो चलते हैं तिवारी जी के ढाबे पे। यहाँ ली मैं एक चाय और एक ब्रेड पकौड़ा। भाई देख के तो क्या बताएं, भूख लगी थी लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। सफाई नहीं रहती है भाई ढाबे उबे पे। फिर यहाँ मैं पहुँच गई अंदावा, और अब ये मुझे लेके जाएंगे झूसी वाले बस स्टैंड पे। फिर से वही कहानी शुरू। और मैं उतर गई झूसी बस स्टैंड पे। वहाँ लगी थी सिटी बसें, तो मैं वहाँ से बस पकड़ के निकल पड़ी चुंगी के लिए। इसमें भी वही कहानी, जगह बिल्कुल भी नहीं था, भीड़ बहुत ज़्यादा था और इसमें तो मुझे खड़ा होके जाना पड़ा। कोई बात नहीं, यही है स्ट्रगल स्टूडेंट का भाई, इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। गंगा जी का पुल पार करते हुए चल पड़े चुंगी के लिए। मुझे लगा कि ये चुंगी मतलब चौराहे पे रोकेंगे, लेकिन ये चुंगी पुल से पहले ही रोक दिए। फिर वही कहानी भाई, वहाँ से कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। ऑटो वाले भैया लोगों का भी भाव बढ़ा रहता है भाई, जब तक कुंभ चलता है भाई ये लोग भी अपने चार्ज बढ़ा देते हैं। लेकिन हम लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है रैपिडो। फिर मैं रैपिडो बुक की और रैपिडो वाले भैया आए, उनको मैंने ओटीपी बताया, उनके निकल ली मैं अपने रूम के लिए। और भाई अगर आप घर गए हैं तो पूरा दिन चला जाता है, और अगर ज़्यादा रहा जाम वगैरह, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल गया तो भाई आपको फिर रात भी लग सकती है। पूरा 6 घंटे का सफ़र है भाई, हमको लगता है लोग 12 घंटे का पूरा कर देते हैं।
कोई बात नहीं, फाइनली मैं इलाहाबाद पहुंच गई। अब रूम पे ही जाना था तो रैपिडो वाले भैया लेके गए। बोली मैं आराम आराम से लेके चलिए, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इनका भी जीवन, इनका भी परिवार है। हम अपने जल्दी जल्दी के चक्कर में इनकी लाइफ को ख़तरे में डालते हैं। कोई मतलब भी नहीं रहता है, पहुंचना है ही, चाहे लेट पहुंचे चाहे पहले पहुंचे। अगर हाँ बहुत इमरजेंसी रहा तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको निकलना ही इमरजेंसी में क्यों है, थोड़ा पहले आप निकलिए। अब अलग ही खुशी हो रही थी क्योंकि मैं अपने रूम पे पहुंचने वाली थी। ये है मेरे रूम की गली। भाई इस टाइम नगर निगम वाले हर जगह पूरा खुदाई किए हैं। फाइनली मैं अपने कमरे पे पहुंच गई। तो आज का ब्लॉग यहीं करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो सपोर्ट करिएगा प्लीज़। थैंक यू।